जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन आर्मी कैंटीन भर्ती 2022 के बारे में, जिसमें कि 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे और आप लोग ऑल इंडिया से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि कैसा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है और कब तक आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर इसके बारे में जानकारी जान लेते हैं। तो दोस्तों अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी। तो ये जो आपकी भर्ती है ये आपकी इंडियन आर्मी के द्वारा जारी की जाएगी से ये मतलब है कि अभी तक इस भर्ती का अनाउंसमेंट ऑफिशियली नहीं हुआ है। मैं आपको यहाँ पर जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है उसके अकॉर्डिंग आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि कैसा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, क्योंकि आपके कभी ना कभी कुछ कमेंट्स ऐसे होते ही रहते हैं कि सर बताइए कि उस भर्ती का क्या हुआ, उस भर्ती का क्या हुआ। तो जिनको कंसिडर करके ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। तो यहाँ पर जो आपकी इसके अंदर पोस्ट रहेगी वो आपकी अकाउंटेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, क्लर्क, सेल्समैन, सफाई वाला, ये सभी आपकी कैंटीन के अंतर्गत आती है। और इसमें जो आपकी वैकेंसी होगी वो आपकी 1300 प्लस होने वाली है और ये भर्ती ऑल इंडिया बेस पर होगी, न कि किसी एक स्टेट के लिए, बल्कि इसमें आप लोग ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। अब चाहे इंडिया की कोई सी भी स्टेट से आप बिलोंग क्यों ना करते हो। फिर जो एप्लीकेशन मोड रहेगा ये आपका ऑफलाइन रहेगा, क्योंकि इन भर्ती में जो एप्लीकेशन मोड रहता है वो अक्सर ऑफलाइन ही रहता है और इसी को यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। अगर ऑनलाइन हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और अनअकैडमी आपके लिए जो आपका आईएएस ड्रीम है इसको पूरा करने के लिए एक ऑफर लेकर के आया है, जहां पर आपको फ्लैट 20% की ऑफ मिल रही है। जी हां, आपने सही सुना, जो आपके अनअकैडमी के प्लान है, अगर आप 1 साल से ज़्यादा का प्लान परचेज करते हो या 1 साल का प्लान परचेज करते हो तो आपको फ्लैट 20% की ऑफ मिलेगी अगर आप मेरे कोड AMZAD10 का इस्तेमाल करेंगे। जी हां, आपने सही सुना। और जहां पर आप लोग 54,694 रुपए तक की छूट पा सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर आपको 3 मंथ का एक्सटेंशन यानी कि अलग से 3 मंथ की और आपको छूट दी जाएगी। आप यहां पर प्लान का ड्यूरेशन और उसके ऊपर जो छूट मिलने वाली है और फिर छूट मिलने के बाद में जो प्राइस आपको पे करना होगा उसकी पूरी जानकारी दे सकते हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन लिंक दिया है। ये अपॉर्चुनिटी आपको बार बार नहीं मिलेगी, लिमिटेड टाइम ऑफर है, जाइए इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी यहाँ पर सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप कर रहा है, जिसमें कि आप 15 करोड़ रुपए तक के स्कॉलरशिप और प्राइज जीत सकते हैं। ये आपकी मार्च 27 2022 को होने वाली है। इसमें आप फ्री में इनरोल हो जाइए। इनरोलमेंट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाइए जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और ज्वाइन करते वक्त मेरे कोड AMZAD10 का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी मत भूले, ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है कि जब आप लोग फॉर्म भरते हैं तो कोई ना कोई गलती कर ही देते हैं, बट ऑनलाइन में गलती होने के चांसेस कम होते हैं। अगर आप उसमें कोई गलती करते हैं तो वो या तो आप फोटो अपलोड में करते हैं या फिर जो आपकी इंफॉर्मेशन आपने भरी है उसके अंदर करते हैं। बट ऑफलाइन में आप लोग जब उसको हाथ से लिखते हैं तो कहीं पर आपसे कट हो जाता है, कहीं पर कुछ हो जाता है, ऐसे में मिस्टेक के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो मेरा तो यही है कि अगर ऑनलाइन इस फॉर्म को भरा जाएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आप सभी के लिए। फिर यहाँ पर दोस्तों ये आपकी जो कैटेगरी है वो आपकी फुल्ली गवर्नमेंट है और ये परमानेंट भर्ती है, कोई टेम्परेरी भर्ती नहीं होगी। जॉब लोकेशन जैसे कि मैंने कहा कि इसकी ऑल इंडिया रहेगी। ऑल इंडिया में आर्मी कैंटीन जहाँ जहाँ पर है कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। और इसी प्रकार से जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ऑल इंडिया से आप कहीं से भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। क्वालिफिकेशन यहाँ पर 10वीं 12वीं की आपसे मांगी गई है एज पर पोस्ट, यानी कि पोस्ट के अकॉर्डिंग आपसे 10वीं 12वीं की योग्यता मांगी गई है। कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगी वो भी आप यहां पर जान लीजिएगा। एज लिमिट आपकी 18 से 25 साल के बीच होने वाली है। इसके अलावा गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट भी दी जाएगी। बट दोस्तों मुझे यहां पर एक चीज समझ में नहीं आती, जो कि जनरल कैंडिडेट को एज के अंदर भी छूट नहीं मिलती। कम से कम जनरल को एज के अंदर छूट मिल जानी चाहिए, क्योंकि क्या होता है आप जैसा कि जानते हो कि आर्मी कैंटीन के अंदर क्या पता कब भर्ती आई थी। तो ऐसे में बहुत सारे जो कैंडिडेट है वो
ऐसे जनरल कैटेगरी से जिनको आर्मी कैंटीन के अंदर जाना है, उनको इसका फॉर्म भरना है, उसमें काम करना है, बट उनके टाइम पर वैकेंसी नहीं निकली और वो अपनी प्रिपरेशन तब से चालू भी रख करके रखे हैं, बट उनके टाइम पर भर्ती नहीं निकली, तो ऐसे में वो बैठे बैठे ओवर एज हो जाते हैं। वहीं पर SC/ST कैंडिडेट को फीस के अंदर तो छूट मिलती ही है, साथ ही एज के अंदर 5 साल की छूट मिलती है और OBC को भी कहीं ना कहीं 3 साल की छूट मिली जाती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि जनरल को भी अगर छूट मिल जाए, ऐसे में जब भर्ती परमानेंट बेसिस पर नहीं निकल रही हो, परमानेंट बेसिस से मतलब है कि जब कंटिन्यूअस भर्ती नहीं आ रही है, तो ऐसे में जनरल को भी छूट दे दी जानी चाहिए। अगर हाँ ऐसा है कि जो भर्ती है वो लगातार निकल रही है एवरी ईयर या फिर एवरी 2 ईयर, तो तब तो चलो ये कह सकते हैं कि हाँ छूट नहीं बनता, बट जब काफ़ी टाइम से काफ़ी सालों से भर्ती निकली ही नहीं है, तो ऐसे में तो फिर जनरल को भी छूट दे देनी चाहिए, ताकि वो भी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे वो भी इसमें अप्लाई कर सके। बट ये मेरा ऐसा सोचना है, आपको क्या लगता है आप वो भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। सैलरी आपको यहाँ पर इस पोस्ट पर 9,300 रुपये से लेकर के 34,800 रुपये दी जाएगी। बात करें सैलरी इन हैंड की, तो सैलरी इन हैंड आपके 25,000 के आसपास आ जाएगी। सिलेक्शन आपका यहाँ पर काफ़ी राउंड में किया जाएगा, जिसकी डिटेल में जानकारी आपको नीचे जानने को मिल जाएगी। फिर बात करते हैं कि ये आपके फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, तो यहाँ पर जो एक्सपेक्टेडली इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग आपके फॉर्म अगले मंथ भी आ सकते हैं, और सबसे पहले इस भर्ती का अनाउंसमेंट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के अंदर किया जाएगा। उसके बाद ही आप लोग को ये ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर देखने को मिलेगा, और उसके बाद ही आप लोग इसको अन्य जगह पर देख पाएंगे। तो आने वाले महीने के अंदर चांसेस है कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के अंदर आ जाए। और वैसे तो मैं आपको इसके बारे में अपडेट करूंगा ही, जैसे ही कोई भी अपडेट आएगा, चाहे वो ऑफिशियल हो या फिर अनऑफिशियल हो, आपको इसके बारे में कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको यहाँ पर अपडेट रखा जाएगा। अगर आप चाहेंगे, अगर आप मना करेंगे कमेंट के माध्यम से कि हमें कोई अपडेट नहीं चाहिए, तो फिर मैं आपको अपडेट नहीं करूँगा। फिर यहाँ पर दोस्तों जो एलिजिबिलिटी है उसमें जैसे कि मैंने कहा कि 10वीं 12वीं की योग्यता मांगी है। जो आपकी कोई हायर पोस्ट होगी उस पर मैक्सिमम आपसे ग्रेजुएट की योग्यता मांगी जा सकती है, बट जो कम से कम क्वालिफिकेशन है और ज़्यादा वैकेंसी वाली पोस्ट है उस पर आपसे 10वीं पास की ही योग्यता मांगी जाएगी। जैसे कि अकाउंटेंट और कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट है, इस पर आपसे 12वीं की योग्यता मांगी जाएगी। एज लिमिट आपने यहाँ पर जान लिया, मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है, और जो मेरा सोचना है मानना है एज लिमिट को लेकर के, छूट को लेकर के, वो भी मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया है। फिर यहाँ पर जो आप फीस पे करेंगे वो आप ऑनलाइन माध्यम से यहाँ पर बेसिकली कर सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन दिया जाए बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करने का, उससे ऐसा होता है कि काफ़ी कम चांसेस होते हैं फीस में कोई एरर आने के। डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से या फिर पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से फीस जमा करने में प्रॉब्लम आती है, बट अब क्या होता है ऑफलाइन भर्ती में आपको एक अकाउंट नंबर दे दिया जाता है, जहाँ पर बोला जाता है कि इस अकाउंट में पैसे जमा करके जो ट्रांजैक्शन नंबर है वो आप फॉर्म में ऐड कर दीजिएगा। तो अगर ऐसा होता है ये भी एक अच्छी बात है, जिसमें कि फीस जनरल और OBC से 100 ली जाएगी और SC/ST से कोई फीस नहीं ली जाएगी। और सिलेक्शन के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपका सिलेक्शन एग्जाम, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल, मेडिकल इसके द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर जो आपका फिजिकल में हाइट रखी है वो कम से कम 166 सेंटीमीटर, चेस्ट बिना फ्लाई 83 और फ्ला करके 87 हो जानी चाहिए। चिनअप आपको 8 करने होंगे कम से कम। रेस आपको 5 किलोमीटर की, जिसके लिए आपको 24 मिनट का समय दिया जाएगा। और ये जो आपकी फिजिकल डिटेल है ये सभी पोस्ट पर एप्लीकेबल नहीं होगी, कुछ पोस्ट पर ही एप्लीकेबल ये होने वाली है। तो ये थी दोस्तों आपके इसके फॉर्म के बारे में एक एक्सपेक्टेड एलिजिबिलिटी की जानकारी। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। कोई सवाल, कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।